विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति केसा के बैनर तले केस को मुख्यालय प्रांगण में सैकड़ों कर्मचारियों ने सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण के विरोध में कार्य बहिष्कार करते हुए आक्रोश जाहिर किया। केस को हम आपका, अरे केस को हम आपका, अरे केस को हम आपका। साथियों, सभी साथियों हाथ उठा के नारा लगाइए। कोई साथी हाथ नीचे ना रहे। दम है कितना दमन में तेरे, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, अभी तुली अंगड़ाई है, अभी तुली अंगड़ाई है। बोल मजोरा हल्ला बोल, बोल मजोरा। इंकलाब जिंदाबाद, बोल मजोरा हल्ला बोल, बोल मजोरा हल्ला बोल। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। आप बोलेंगे, आपका परिचय? मुझे भगवान मिश्रा कहते हैं, विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति का संयोजक किसको का। आज किस तरह विरोध कर रहे हैं? हम विरोध भारत सरकार की नीतियों का कर रहे हैं, जिन नीतियों के चलते पूरे हिंदुस्तान के सार्वजनिक क्षेत्र के साथ बिजली उद्योग का भी निजीकरण करने पर आमादा है। और विद्युत बिल 2020 जो लोकसभा में पेश हो रहा है, जिसके अंतर्गत पूरी इंडस्ट्री का तहस नहस करने का इनका प्रोग्राम है, तथा उसके साथ ही आज किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, क्योंकि उनकी भी डिमांड मांग जो है अपनी कृषि नीतियों के खिलाफ के साथ साथ विद्युत बिल 2020 के भी खिलाफ है, तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम उनके समर्थन में भी विरोध प्रदर्शन करें। तो हमारी अपनी मांगें हैं, अपनी समस्याएं हैं। भर्ती की समस्या है। इस राज्य विद्युत परिषद जब था, पावर कारपोरेशन बना, उस समय भी हमारे इस उद्योग में करीब 70,000 कर्मचारी काम करता था। राज्य विद्युत परिषद के समय में 1 लाख कर्मचारी काम करता था। आज कर्मचारियों की तादाद घट करके 40,000 रह गई है। लेकिन मितव्यता के नाते, बचत के नाते रेगुलर कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही है। और भर्ती न करने के बाद भी, बेहतर काम करने के बाद भी प्रतिफल ये है कि पौने दामों में इस उद्योग को पूरे हिंदुस्तान में पूंजीपतियों के हाथे सौंपने की सरकार की तैयारी। अगर आपकी बात नहीं मानती है तो आगे कर्मचारी क्या करेंगे? हम पिछले 1998 से विरोध करते हुए, चलते हुए, इस इंडस्ट्री की रक्षा करते हुए चले आ रहे हैं। आगे भी जिस तरह का भी विरोध करना होगा किसानों की तरह से, हम अंतिम लड़ाई हड़ताल तक भी जा सकते हैं। 2021-22 का आम बजट पेश हो चुका है। इस बजट के पास होने के बाद सियासत गर्मा सी गई है। लगातार विपक्षी पार्टियां इस बजट का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब सामाजिक संस्थाएं भी इस प्रदर्शन में आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्रों के अधिकार छीनने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्रों के अधिकार छीनने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश के नौजवानों के साथ अन्याय करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोजगार मुहैया न कराने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप लोगों ने क्या कार्यक्रम किया बजट को लेकर? केंद्रीय बजट विगत 2 दिन पूर्व लोकसभा में हमारे वित्त मंत्री द्वारा लागू किया गया। उस बजट में जिस तरह से सरकार जब सत्ता में 2019 में वापस आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने, इवन कि प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने हम युवाओं से और बेरोजगारों से यह वादा किया था कि देश के अंदर प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने का काम
भाजपा सरकार करेगी। मगर अफसोस की बात है कि वर्ष 2021 और 22 का बजट परसों लागू किया जाता है, जारी किया जाता है। जारी बजट में युवाओं का किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, रोज़गार पर कोई बात नहीं होती। कोई बिंदु ऐसा नहीं है उस बजट में जिस पर रोज़गार मुहैया कराने के लिए कोई संसाधन उपलब्ध कराने की सरकार ने घोषणा की हो। 2 करोड़ रोज़गार का वादा करने वाली सरकार प्रत्येक वर्ष 16 लाख से ज़्यादा हर प्रदेश के अंदर लोगों को बेरोज़गारी दे रही है। तमाम विभागों में कार्यरत प्राइवेट एम्प्लॉइज़ सब बेरोज़गार होते चले जा रहे हैं। छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है, जिसको लेकर आज MMA जोहर फैंस एसोसिएशन ने बजट में रोज़गार मुहैया न कराने, रोज़गार सृजन की घोषणा न किए जाने के विरोध में अपनी अपनी डिग्रियों की प्रतीकात्मक प्रतियां जलाई है कि आज छात्र MSc किए हुए हैं, मास्टर का डिप्लोमा लिए हैं, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स का डिग्री लिए हुए हैं। वहीं तमाम अलग अलग प्राइवेट फॉर्मे के अकॉर्डिंग उन्होंने डिग्रियां ले रखी हैं और उसके बावजूद उनको कोई भी रोज़गार मुहैया कराने का जब आसार नहीं दिख रहे, सरकार उन पर आगे नहीं आ रही, तो आज हमने उस डिग्रियों को दहन कर दिया है, सुहा कर दिया है और सरकार को चेताने की कोशिश की है कि आप देश को बेच कर देश को मत चलाओ। खुदारा आप युवाओं के देश के भविष्य की ओर ध्यान दीजिए और रोज़गार मुहैया कराने के संसाधन जुटाने का काम करिए। गौशाला की जमीनों पर होगा सीमांकन, हटाए जाएंगे अनाधिकृत कब्जे। जिलाधिकारी। भू माफियाओं के बुलंद हौसलों को लेकर कानपुर गौशाला सोसाइटी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी आलोक तिवारी के साथ बैठक की, जिसमें पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया गया। जिलाधिकारी आलोक तिवारी से बैठक के दौरान कई निर्णय लिए गए और गौशाला को शुद्ध बनाने के लिए एक कमेटी बनने का निर्णय लिया गया। गौशाला की जमीन पर कोई भी अन्य निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का निर्णय लिया गया। रोड बन रही है तो हमारी जो गौशाला का पानी है, गांव का पानी है, निकासी में अब बंद हो जाएगा। पानी भी बना दें साथ में, नहीं तो फिर पानी भरी रहेगी। गौशाला का पानी जाएगा कहाँ, ये समस्या है। तो पहले ही से उसकी व्यवस्था उसका रहे। और ये KTA ने ली है, वो हमारे पैसा वापस करते हैं हमारे KTA, ये हमें निवेदन करने आते हैं। अच्छा, KTA ने एक्वायर नहीं की। ये बैठक हुई थी, क्या है? देखिए, कानपुर गौशाला कमेटी के द्वारा कानपुर में गायों के संरक्षण के लिए, उनको पालने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था वहाँ पर है। लेकिन गौशाला में बहुत पुराने समय से लोगों ने ज़मीनें दान कर रखी थी, लेकिन उसका सीमांकन नहीं हुआ है, जिस कारण से कभी कोई अपना आधिपत्य जमाना चाहता है या कोई गलत निगाह से उस ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है, उसका दुरुपयोग करना चाहता है। तो मैंने यहाँ पे DM साहब से बातचीत की कमेटी के सभी सदस्यों के साथ कि उसका सीमांकन करा दिया जाए, जिससे गौशाला की जो गाय की सेवा के लिए जो ज़मीन लोगों ने दान की है वो उसी पर्पज़ में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। नाजायज़ इस्तेमाल उसका किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा है कि इसका सीमांकन कराएंगे। कुछ और वहाँ पे अंदर व्यवस्थाओं से संबंधित चीज़ें थी, वो भी उन्होंने व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। सर, गौशाला की जमीन में बोले सर आज बैठक, कुछ लोग हैं भू माफिया जो कब्जे कर रहे हैं, उस पर क्या आज बैठक में निर्णय लिया गया, क्या फैसला? माननीय विधायक श्री सुरेंद्र मैथानी जी कुछ लोगों को लेकर आए थे, जिन्होंने कानपुर गौशाला सोसाइटी की भूमि के मामले में बातें बताई गई। उनका संज्ञान लिया जाएगा और जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई होगी उसे कराया जाएगा। ADM फाइनेंस भी मीटिंग अटेंड किए थे, उनको कहा गया है, देखेंगे और कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। आज की बैठक का क्या? आज की बैठक हम लोग अपने महामंत्री तोसीनीवाल जी के नेतृत्व में आए हुए हैं और जिलाधिकारी महोदय से हम लोग जो गौशालाओं की ज़मीन भू माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है उसके विरोध में और छोटी छोटी समस्याएं और भी गौशालाओं में आती हैं, उस संबंध में हम लोग आए हुए हैं। और ये मांग करते हैं कि जो गौशालाओं की ज़मीन है वह खाली कराई जाए, जिससे गौशालाओं के काम आए। दूसरी बात, किसानों को जिस तरह सोलर पंप दिए जाते हैं उसी तरह गौशालाओं को भी सोलर पंप दिए जाएं सब्सिडी में, जिससे कि जो समस्याएं गौशालाओं में पानी की है, क्योंकि बिजली की समस्या रहती है, तमाम समस्याएं रहती हैं, सोलर पंप अगर लग जाएगा तो गौशालाएं सबल और सुदृढ़ हो जाएंगे। लखनऊ। PM मोदी के भाई बैठे धरने पर। प्रहलाद मोदी ने लखनऊ पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ शुरू किया धरना। अमौसी एयरपोर्ट पर प्रहलाद मोदी का धरना। या तो मैंने धरपकड़ कर दो, बात खत्म करो। अपने समर्थकों को हिरासत में लिए जाने का कर रही हूं विरोध। समर्थकों को रिहा न करने पर दी अनशन की चेतावनी।
हरियाणा जींद में महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत का मंच टूटा। आज जींद में थी किसानों की महापंचायत।